हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। इस चैप्टर में हमें किसी भी फलन का दो बार डिफरेंशिएशन करना है, मतलब हमें द्वितीय कोटि के अवकलज पढ़ना है। यानी कि किसी फलन को अगर हम एक बार डिफरेंशिएशन कर दें, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय कोटि के अवकलज, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ना है। तो देखिए, आइए कैसे पढ़ते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास y बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x+2 ये कोई इक्वेशन है। ठीक है। तो पहले इसको x के सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो लिखेंगे डी डब्ल्यू आर टी एक्स। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 3x+2। ठीक है। इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स और ये हो जाएगा 3x क्यू प्लस कितना हो जाएगा, ये 3, 3 सामने आएगा और एक कम हो जाएगा तो 3x² हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा तो बचेगा कितना 3। यानी कहने का अर्थ है कि ये एक बार डिफरेंशिएशन हो गया। हमने ये जो फलन y बराबर एक्स क्यू 3x+2 था, एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर लिया। अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, हमें इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। ठीक है। तो इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना है तो लिखेंगे अगेन डी डब्ल्यू आर टी एक्स, मतलब अगेन मतलब एक बार फिर से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इस फंक्शन को एक बार और मतलब क्या करना है, अवकलन करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर से डी बाई डी एक्स, क्योंकि हमें एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना है तो डी बाई डी एक्स और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। फिर इधर हो जाएगा डी बाई डी एक्स 3x² प्लस 3। अब हमें देखिए इसको क्या लिखते हैं, ये डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स का ये डिफरेंशिएशन हो रहा है तो इसको ऐसे लिखते हैं d² बटे में dx²। ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि ये d और d गुणा हुआ तो d² हुआ है और dx और dx गुणा होगा तो यहाँ पे d² भी होना चाहिए और x² भी होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं, ये इसके लिखने का तरीका है। ऊपर d² बटे में ये dx², क्योंकि ये dx है ना, तो ये क्या हो जाएगा dx²। ठीक है। और इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेंगे। देखिए दो सामने आएगा तो 3 दूना 6x और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब द्वितीय कोटि के अवकलज। ऐसे ही हम लोग को पूरे क्वेश्चन को एक्सरसाइज 5.7 में जितने भी क्वेश्चन है सबका हमें क्या करना है, दो बार डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है। अब मान लीजिए कि दो बार डिफरेंशिएशन करना है तो इसको कितने तरीकों से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए y को अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो ये dy बाई डी एक्स हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं y डैश भी। y डैश मतलब कि y का एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y1। ठीक है। अब देखिए अगर इसी का मान लीजिए कि dy बाई डी एक्स का दो बार डिफरेंशिएशन हुआ है, dy बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स, ये dy बाई डी एक्स था, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन हुआ तो इसको लिखेंगे d² बटे में dx², ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। फिर देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं d² बटे में dx² है, इसको हम लोग y डबल डैश भी लिख सकते हैं। y डबल डैश लिखने का अर्थ हम लोग समझेंगे कि y का दो बार डिफरेंशिएशन हुआ है, एक बार डिफरेंशिएशन तो y डैश, दो बार डिफरेंशिएशन तो डबल डैश। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y2 लिखने का मतलब कि y का दो बार डिफरेंशिएशन हुआ है, मतलब y2 का अर्थ यही होता है और ये भी होता है। ठीक है। ये शॉर्ट में लिखने का तरीका है, तो हम लोग इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डैश भी लिख सकते हैं और y1 भी लिख सकते हैं। दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो d² बटे dx² या y डबल डैश या y2। ठीक है। तो इसे एक बार नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहते हैं तो। अगला क्वेश्चन हम लोग देख, अब एक्सरसाइज 5.7 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है,
एक्सरसाइज 5.7 पहला क्वेश्चन है। इसमें y बराबर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसका हमें द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है, मतलब दो बार डिफ्रेंसिएशन करना है। तो पहले करते हैं इसका फर्स्ट बार dwrtx, तो d बाई डी एक्स ये y हो गया और d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। हमने क्या किया, पहले बार डिफ्रेंसिएशन करने के लिए दोनों तरफ dy बाई डी एक्स लगा लिया, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। हम लोग डिफ्रेंसिएशन करना सीख चुके हैं, दो सामने आएगा एक कम हो जाएगा, x का 1 होता है तो बचा कितना 3। ठीक है, ये एक बार डिफ्रेंसिएशन हो गया। अब इसका एक बार और करना है तो लिखेंगे अगेन dwrtx, मतलब एक बार फिर से x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d बाई डी एक्स dy बाई dx, मतलब एक बार फिर से अवकलन करना है तो क्या करेंगे, dy बाई dx पहले से, तो इधर भी d बाई dx और इधर भी d बाई dx, d बाई dx ये हो जाएगा 2x प्लस 3। तो यहां देखिए इसको क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, देखिए ये 2 कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएगा और x का 1 हो जाएगा, और 3 कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो गया। तो डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर कितना आया 2। ये हो गया अपना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब दो बार डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, x के पावर 20 है, y बराबर है x के पावर 20, तो इसे भी दो बार डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले लिखते हैं dwrtx, तो ये हो गया dy बाई dx, d बाई डी एक्स एक्स के पावर 20, तो dy बाई dx बराबर कितना आएगा, ये 20 सामने आएगा और एक कम हो जाएगा तो कितना होगा 19। एक बार और डिफरेंशिएशन करना है तो लिखेंगे अगेन dwrtx, मतलब एक बार फिर से अवकलन करने पर x के सापेक्ष, तो d बाई डी एक्स dy बाई dx ये हो गया d बाई डी एक्स 20 x के पावर 19। इसको लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ऐसा, और ये 20 तो सामने है, 19 सामने आएगा और एक कम हो जाएगा तो कितना होगा 18, तो ये होगा 19 दूना 38, 380 x के पावर कितना 18। ये हो गया इसका डबल डिफरेंशिएशन, इसे जल्दी से नोट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, y बराबर है x cos x। ठीक है, इसका भी द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है, तो देखते हैं dwrtx, तो ये हो जाएगा dy बाई dx d बाई डी एक्स एक्स cos x। ठीक है, हमने दोनों तरफ d बाई डी एक्स लगा लिया। अब देखते हैं, ये हो गया dy बाई dx। अब इसको क्या करेंगे, देखिए ये गुणा है ना, तो गुणे का मतलब जो डिफरेंशिएशन का गुणा का नियम है उसके हिसाब से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो u इंटू भी पे इसको तोड़ लेते हैं, तो क्या होता है, एक बार u बाहर d बाई डी एक्स में cos x प्लस एक बार cos x बाहर होगा तो d बाई डी एक्स में क्या होगा x होगा। u भी डिफरेंशिएट, भी बाहर u डिफरेंशिएट, तो ये होगा dy बाई dx x cos x का हो जाएगा माइनस साइन x प्लस ये cos x बाहर और x का कितना हो जाएगा 1। ये क्या हुआ, अभी एक बार डिफरेंशिएशन हुआ। अब हमें क्या करना है, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो लिखते हैं फिर से अगेन dwrtx, मतलब फिर से x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d बाई डी एक्स, ये इधर क्या है dy बाई डी एक्स। देखिए हमने इसके साथ भी d बाई डी एक्स लगा लिया और इन सब के साथ भी, तो d बाई डी एक्स
ये गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स, और ये प्लस है तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। ठीक है, इसके साथ भी डी बाई डी एक्स और इसके साथ भी डी बाई डी एक्स। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना, इसको लिखने का तरीका यही है। या इधर देखिए, ये माइनस तो बाहर है तो इसको बाहर रखते हैं, इसको फिर से ई इंटू भी पे तोड़ेंगे। देखिए है ना, यहाँ पे तोड़े थे ई इंटू भी पे, तो उसी तरह एक बार यू बाहर, डी बाई डी एक्स में साइन एक्स प्लस साइन एक्स बाहर तो डी बाई डी एक्स में एक्स, ये u बाहर d बाई डी एक्स में v, एक बार v बाहर और d बाई डी एक्स में u प्लस cos x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन x। तो डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए यहां पे क्या मिलेगा हमें, माइनस तो बाहर है, ये x साइन x का हो जाएगा cos x प्लस साइन x बाहर है, साइन x बाहर है, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा, और ये माइनस प्लस माइनस साइन x। तो यहां पर देखिए यहां पर एक स्टेप लिख लेते हैं, यहां पे ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए ये माइनस से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस प्लस माइनस साइन एक्स और ये माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये माइनस है ना, तो माइनस से ये क्या होगा, माइनस गुणा होगा माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस और ये माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस एक्स कॉस एक्स और माइनस 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 2 साइन एक्स। ये हो गया क्या चीज, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, y बराबर है log x, y बराबर कितना है log x, इसका हमें 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना है, तो लिखेंगे डी डब्ल्यू आर टी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ये हो गया log x। ठीक है, एक बार डिफ्रेंसिएशन करने के लिए डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लगा लिया, तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। देखिए log x का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, 1 बाई x, तो एक बार हमने डिफ्रेंसिएशन कर लिया, अब इसको एक बार और करना है तो लिखेंगे अगेन डी डब्ल्यू आर टी एक्स, मतलब x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफ्रेंसिएशन करने पे, तो d बाई डी एक्स ये इधर हो गया dy बाई डी एक्स और d बाई डी एक्स 1 बाई एक्स, दोनों तरफ हमने फिर से d बाई डी एक्स लगा लिया, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे ही लिखेंगे, 1 बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। हो गया ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, इसे जल्दी से नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखिए अगला क्वेश्चन है पांचवा, y बराबर एक्स क्यू लॉग एक्स है, y बराबर एक्स क्यू लॉग एक्स है, इसका भी हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ज्ञात करना है, मतलब 2 बार इसका भी हमें डिफ्रेंसिएशन करना है। ठीक है, तो आइए करते हैं, डी डब्ल्यू आर टी एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स क्यू लॉग एक्स। हो गया, हमने दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा लिया, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यहां पर देखिए इसको u मानेंगे और इसको v, ई इंटू v के फॉर्म में तोड़ लेंगे, तो एक बार u बाहर और d बाई डी एक्स में log x, फिर log x बाहर और d बाई डी एक्स में एक्स क्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, तो एक्स क्यू log x का हो जाएगा 1 बाई एक्स, होता है ना log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स,
ये log x बाहर है और एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3x², 3 सामने आएगा और एक कम हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स बराबर हमें क्या मिला, देखिए तो ये x से कट जाएगा ना, एक एक्स क्यू है तो क्या बचेगा यहाँ पे x² प्लस यहाँ पे बचेगा 3x², ये पहले लिख लिया और log x को बाद में लिखते हैं। देखिए इसमें भी x² है, इसमें भी x² है, x² कॉमन कर लेते हैं तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा x², यहाँ पर बचेगा 1 प्लस 3 log x। ठीक है, ये एक्स क्यू कॉमन आ गया तो 1 प्लस 3 log x। अब क्या करना है, इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है, तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लिखते हैं अगेन DWRT(x), तो यहां पे लिखेंगे d बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स। देखिए हमने इसके साथ भी d बाई डी एक्स लगा लिया, फिर d बाई डी एक्स x² 1 प्लस 3 log x। अब इसको u मान लेंगे और इसको v मान लेंगे, मतलब इसके साथ भी हमने d बाई डी एक्स लगा लिया। देखते हैं यहाँ पे लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं d² बटे में dx², ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देखिए इसको u इंटू v पे तोड़ना है, तो एक बार क्या होगा, x² बाहर तो d बाई डी एक्स में 1 प्लस 3 log x, मतलब ये u है और ये v है। फिर क्या करेंगे, एक बार इसको बाहर करेंगे और d बाई डी एक्स में ये होगा, तो 1 प्लस 3 log x और d बाई डी एक्स में, और d बाई डी एक्स में क्या आ जाएगा, ये x²। देखिए यहां से d² बटे में dx², तो क्या होगा, x² तो बाहर है वैसे ही रहेगा, 1 प्लस 3 log x, 1 का 0 हो जाएगा, ये 3 कांस्टेंट है तो उसी तरह रहेगा। log x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 बाई एक्स, मतलब 1 का 0 तो बचा कितना 3, और log x का डिफरेंशिएशन, ये log x है ना तो इसका क्या होगा 1 होगा, तो log x का हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस, यहां पर देखिए 1 प्लस 3 log x बाहर है, 1 प्लस 3 log x बाहर है, तो डिफरेंशिएशन x² का कितना होगा 2x, तो d² बटे में dx² बराबर कितना है, देखिए तो ये कट जाएगा, इससे एक स्क्वायर है यहाँ पे x है, तो एक x कट जाएगा तो ऊपर में क्या बचेगा 3x प्लस ये वाला टर्म इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 3 दूना 6x log x, तो ये हो जाएगा 3 दूना 5x प्लस 6x log x। अगर हम चाहें तो x कॉमन कर लें, तो यहाँ पर 5 प्लस कितना बचा 6 log x, ये हो गया d² बटे में dx²। ठीक है, तो इसे जल्दी से नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलिए ठीक है। ये 5वां क्वेश्चन था, 6 नंबर देखते हैं। y बराबर है e के पावर x साइन 5x। ठीक है, इसका भी हमें क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ज्ञात करना है, मतलब द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है। तो लिखते हैं DWRT(x), तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स ई एक्स साइन 5x। देखिए हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा लिया। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। देखिए ये u हो गया और ये v, तो e इंटू v मतलब डिफ्रेंसिएशन का जो गुणा का रूल है उस पे इसको तोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई dx, तो ex एक बार बाहर आएगा, d बाई dx में साइन 5x होगा, प्लस साइन 5x बाहर आएगा तो d बाई dx में ex होगा।
ई एक्स बाहर आया तो डी बाई डी एक्स में साइन 5x, साइन 5x बाहर आया तो डी बाई डी एक्स में ई एक्स। तो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। तो ई एक्स बाहर आया तो साइन का कितना हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस, और ये 5 उसी तरह देखिए साइन का कॉस हुआ 5x उसी तरह, फिर 5x का होगा तो कितना बचेगा 5, साइन 5x उसी तरह, और ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होता है। तो dy बाई डी एक्स, ई एक्स कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा इसमें देखिए तो 5 cos 5x प्लस ये बचेगा साइन 5x, हो गया। ये एक बार मतलब फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हो गया, एक बार अवकलन हो गया। इसे एक बार और अवकलन करना है, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करते हैं, इसको u मान लेते हैं और इसको क्या मान लेंगे v। तो लिखते हैं अगेन dwRTx, एक बार फिर से मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स इधर भी और डी बाई डी एक्स इधर भी लगाएंगे। तो डी बाई डी एक्स ई एक्स 5 cos 5x प्लस साइन 5x, ठीक है। ये u हो गया और ये v हो गया। तो u इंटू v पे इसको भी तोड़ेंगे, इसको क्या लिखेंगे देखिए, इसको लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर। अब u इंटू v पे तोड़ते हैं, तो u को बाहर कर लेते हैं, e के पावर x बाहर आया, तो d बाई डी एक्स में 5 cos 5x प्लस साइन 5x, फिर क्या करेंगे, अब इसको बाहर करेंगे तो d बाई डी एक्स में ex को लिखेंगे 5 cos 5x प्लस साइन 5x, और d बाई डी एक्स में क्या होगा, d बाई डी एक्स में होगा ex। एक बार इसको तोड़ते हैं, अब ये हो गया डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर। यहां देखिए ये ex है, और यहां पर इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो देखिए 5 cos x का हो जाएगा माइनस साइन 5x, ये है ना 5 कांस्टेंट बाहर, cos 5x का माइनस साइन 5x, और फिर 5x का फिर से 5 प्लस साइन 5x का हो जाएगा cos 5x, और फिर 5x का कितना हो जाएगा 5 प्लस इधर देखिए ये वाला टर्म तो बाहर है तो ये उसी तरह रहेगा 5 cos 5x प्लस साइन 5x, और ex का डिफरेंशिएशन ex ही होगा। देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ex को हमने बाहर रखा, इस टर्म को डिफरेंशिएशन किया, तो देखिए 5 कांस्टेंट बाहर, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 5x, तो उसी तरह 5x, फिर 5x का कितना हो जाएगा 5 होगा, ये हो गया। साइन का देखिए साइन का होगा cos 5x, और फिर 5x का कितना हो जाएगा 5, क्योंकि x का 1 हो जाएगा तो बचेगा 5, ये वाला टर्म उसी तरह बाहर, और ex का डिफरेंशिएशन ex ही होगा। अब यहां देखिए डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, देखिए इसमें भी ex है और इसमें भी ex है, तो दोनों से ex हम कॉमन कर लेते हैं। तो देखिए ex कॉमन करने पे क्या बचता है, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 25 माइनस 25 साइन 5x, फिर 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x, उसके बाद यहां देखिए 5 cos 5x यहां भी है और साइन 5x है, प्लस 5 cos 5x है प्लस ये साइन 5x है, ठीक है। अब देखिए डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, यहां से देखते हैं माइनस 25 साइन 5x है और ये साइन 5x है, तो एक घट जाएगा तो क्या बचेगा ex माइनस 24 साइन 5x
प्लस 5 cos 5x और 5 cos 5x कितना हो जाएगा 10 cos 5x। हो गया इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, इसमें बस हमें दो कॉमन कर सकते हैं ना, यहाँ पे देखिए दो कॉमन कर सकते हैं, तो 2ex सब में दो है ना, तो इसको पहले लिख लेते हैं, तो 5 cos 5x माइनस 12 sin 5x, ये हो गया d² y बटे में dx²। इसे अच्छे से जल्दी से नोट कीजिए, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। y बराबर e के पावर 6x cos 3x। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे e इंटू भी पे तोड़ेंगे। तो देखिए इसको u और इसको क्या मान लेंगे v, तो e इंटू भी पे तोड़ते हैं इसको, तो लिख लेते हैं dwrt(x), तो dy बाई dx dy dx e के पावर 6x इंटू cos 3x हो गया। ये हो गया dy बाई dx। अब इसको e इंटू भी पे तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए एक बार ये e के पावर 6x बाहर आएगा तो d बाई dx में cos 3x प्लस cos 3x बाहर आएगा तो d बाई dx में e के पावर 6x। ये बात समझ आया, u v डिफरेंशिएशन प्लस v बाहर तो u डिफरेंशिएशन, तो dy बाई dx बराबर e के पावर 6x बाहर आया तो देखिए cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन 3x, और फिर 3x का होगा तो कितना होगा 3, ये होगा ना cos का माइनस साइन 3x, उसी तरह फिर 3x का होगा तो 3x का होगा तो कितना होगा 3, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा, प्लस cos 3x बाहर कर लेते हैं, और e के पावर 6x है तो e के पावर 6x का e के पावर x का डिफरेंशिएशन उतना ही होता है, तो e के पावर 6x का e के पावर 6x ही होगा, और फिर से 6x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6x का कितना आएगा 6, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, तो ये हो गया dy बाई dx। देखिए यहाँ पे e के पावर 6x इसमें भी है, e के पावर 6x इसमें भी है, यहाँ पर 3 भी है, तो कॉमन करते हैं, देखिए 3 e के पावर 6x कॉमन करते हैं, तो यहाँ पर क्या बचा 3 निकल गया, e के पावर 6x निकल गया, तो माइनस साइन 3x बचा, इसमें e के पावर 6x निकलेगा, इसमें से 3 निकल जाएगा तो 2 बचेगा ना, 3 दूना 6, तो इसमें बचेगा 2 cos 3x। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव, मतलब एक बार अवकलन हो गया। अब हमें सेकेंड मतलब द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे इसको फिर से x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे अवकलन करेंगे, देखते हैं इसको। अगेन dwrt(x), तो d बाई डी एक्स, ये हो गया dy बाई dx, हमने इधर भी d बाई dx लगा लिया तो इधर भी d बाई dx लगाएंगे, तो d बाई dx 3 e के पावर 6x माइनस साइन 3x प्लस 2 cos 3x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको u मान लेंगे और इस पूरे टर्म को क्या मानेंगे v मानेंगे, उसके बाद u इंटू v पे इसको तोड़ लेंगे, u इंटू v का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो देखिए ये 3 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, तो ध्यान से देखिए पहले इसको क्या लिखेंगे d² y बटे में dx² लिखेंगे, 3 को बाहर कर लेते हैं। ठीक है, ये e
इसको u मान लेते हैं और इसको v, तो u बाहर आएगा, तो e के पावर 6x बाहर आ गया, तो d बाई डी एक्स में क्या होगा, ये वाला टर्म होगा माइनस साइन 3x प्लस 2 कॉस 3x प्लस, एक बार ये बाहर रहेगा तो d बाई डी एक्स में ये होगा, तो माइनस साइन 3x प्लस 2 कॉस 3x, तो d बाई डी एक्स में क्या हो जाएगा, e के पावर x, e के पावर कितना 6x है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे ये 3 बाहर है, इसका हमें कुछ नहीं करना है, e के पावर 6 है, तो ये तो उसी तरह रहेगा, ये बाहर है, e के पावर 6x। अब यहाँ देखिए इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, देखिए क्या कर सकते हैं, इसका माइनस तो उसी तरह रहेगा, साइन का हो जाएगा cos 3x और 3x का फिर से होगा 3, देखिए ये 2 बाहर, 2 कांस्टेंट तो बाहर होगा, cos का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस होगा ना, तो माइनस हमने लिख लिया, ये 2 उसी तरह माइनस साइन 3x, ये माइनस यहाँ पे आ गया, 3x का कितना होगा फिर से 3 प्लस, देखिए ये क्या है बाहर है, तो ये बाहर ही रखते हैं, माइनस साइन 3x प्लस 2 कॉस 3x, और e के पावर 6x का e के पावर 6x ही हो जाएगा, और ये फिर से 6x का कितना हो जाएगा 6, ये बात क्लियर है। देखिए यहाँ पे 3 कांस्टेंट है तो बाहर रखा इसको हमने, फिर u बाहर तो v का डिफरेंशिएशन किया हमने, फिर ये v बाहर था तो v बाहर वैसे ही है, उसके बाद u का डिफरेंशिएशन किया है। अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं, देखिए e के पावर 6x इसमें भी है, e के पावर 6x इसमें भी है, तो दोनों में से e के पावर 6x कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और इसमें भी 3, ये 6 है ना, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो e के पावर 6x इंटू 3 कॉमन कर लेते हैं, तो लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, ये पहले से 3 कॉमन है, और कॉमन क्या करना है फिर से 3 इंटू ई के पावर 6x, 3 तो पहले से है, और 3 इंटू ई के पावर 6x हमें कॉमन करना है, तो करते हैं, देखिए 3 इंटू ई के पावर 6x कॉमन करेंगे, तो ये तो बाहर आ गया और 3 भी बाहर आ गया, तो इसमें क्या बचेगा माइनस कॉस 3x, फिर ये 3 इसमें से बाहर आ गया तो माइनस 2 साइन 3x, माइनस 2 साइन 3x, और उसके बाद देखिए ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, इसमें का 3 बाहर आ चुका है, तो यहां पर तो 2 होगा ना, देखिए यहां पर 3 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे 2 होगा, तो 2 इसमें गुणा होगा, ये इंटू में है कोष्ट में ना, तो कोष्ट में है तो ये 2 इसका इसमें गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा माइनस 2 साइन 3x, माइनस 2 साइन 3x, फिर 2 इसमें गुणा होगा तो 2 दूना 4 cos 3x, 4 cos 3x, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 9 ई के पावर 6x, और देखिए यहाँ पे माइनस कॉस 3x है, और यहाँ देखिए 4 cos 3x है, तो 4 cos 3x में से एक घट जाएगा तो क्या बचेगा 3 cos 3x, और यहाँ पे माइनस 2 साइन और माइनस 2 तो हो जाएगा माइनस 4 साइन 3x, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसे जल्दी से नोट कीजिए, कौन सा 7th क्वेश्चन था, ये ठीक।
देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। y बराबर है tan इनवर्स x। y बराबर कितना है? tan इनवर्स x। इसका भी हमें सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव करना है, तो लिखते हैं dwrt(x), तो हो जाएगा dy बाई dx d बाई dx tan इनवर्स x। तो d बाई डी एक्स tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना है, तो लिखेंगे dwrt(x) अगेन। ठीक है, तो फिर से क्या करेंगे, दोनों तरफ d बाई डी एक्स लगाएंगे, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर। देखिए अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसको थोड़े देर के लिए क्या करते हैं, इसको पूरे टर्म को x मान लीजिए, ये जो दिख रहा है इसको x मानिए, तो 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1 बटे में एक्स स्क्वायर, -1 बटे में इसको x माने है ना, तो -1 बटे में एक्स स्क्वायर, ये पूरा x है। ठीक है, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, तो कितना आया डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर ये -2x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। y बराबर log x है, log x है, इसका भी हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ज्ञात करना है, तो dwrt(x), तो dy बाई dx d बाई dx log x हो गया, तो dy बाई dx बराबर, देखिए हमने दोनों तरफ d बाई dx कर लिया, अब इस log का डिफरेंशिएशन होगा 1 बटे में ये log x, फिर इस log का होगा 1 बटे में x, तो dy बाई dx निकल गया 1 बटे में x log x, 1 बटे में x log x, ये गुणा हो जाएगा। अब हमें इसका सेकेंड ऑर्डर ज्ञात करना है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन dwrt(x), मतलब फिर से dy बाई dx करेंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए d बाई dx, ये हो गया dy बाई dx, और d बाई dx में 1 बटे में x log x, हमने फिर से क्या किया, दोनों तरफ d बाई dx लगा लिया, तो ये कितना हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर। अब ऐसा कीजिए, देखिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि इसको पूरे को x माना था, तो 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर आया था, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन किया था, मतलब फिर से नीचे वाले का अवकलन करके यहाँ पे लिखा था, तो वैसे ही इसको भी करते हैं, 1 बटे में x log x है ना, तो इसको कुछ मत देखिए कि ये x है, इसको मान लीजिए ये x है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x का -1 बटे में x स्क्वायर, अगर यहाँ x स्क्वायर है तो मतलब यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर, तो x के जगह पे हमने क्या माना है x log x का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे लिखेंगे, तो ये क्या है, ये u इंटू v के टर्म में है ना, देखिए x इंटू लॉग x है, तो ये u इंटू v है, तो इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा d बाई डी एक्स एक्स लॉग x, तो अब हमें इसका डिफरेंशिएशन u इंटू v पे करेंगे, तो डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो 1 बटे में x log x का स्क्वायर है, अब इसको u इंटू v पे करेंगे, तो करते हैं, देखिए u बाहर d बाई डी एक्स में log x प्लस log x बाहर, तो d बाई डी एक्स में क्या होगा x, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर -1 बटे में x log x का स्क्वायर इंटू x
log x का हो जाएगा 1/x प्लस log x बाहर आएगा और x का क्या हो जाएगा 1। देखिए x उसी तरह log x का 1/x, ये log x और x का कितना हो जाएगा 1, तो ये x से x कट गया, तो डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर का मान कितना आया देखिए तो ये देखिए ऊपर में 1 प्लस लॉग एक्स और नीचे में x लॉग एक्स माइनस 1 प्लस लॉग एक्स बटे में नीचे में x लॉग एक्स का स्क्वायर x लॉग एक्स का स्क्वायर हो गया। इसे नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 10 नंबर y बराबर है साइन लॉग x, y बराबर कितना है साइन लॉग x, इसका सेकेंड ऑर्डर ज्ञात करना है, तो डी डब्ल्यू आर टी एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स साइन लॉग एक्स हो गया। अब क्या करेंगे इसको, ये साइन लॉग एक्स हो गया ना, तो ये कंपोजिट फलन है, तो इसका हमें डिफरेंशिएट करने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स कंपोजिट फलन है ना साइन और लॉग का, तो साइन का कितना होगा कॉस, तो लॉग एक्स उसी तरह, फिर log x का कितना होगा 1/x, कितना आया dy बाई डी एक्स बराबर cos log x बटे में कितना, अच्छा इसको ऐसे ही मान लेते हैं, देखिए cos log x इंटू 1/x आया। अब हमें इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन करना है, तो फिर से डिफ्रेंसिएशन करते हैं, देखिए अगेन डी डब्ल्यू आर टी एक्स, तो इधर हो गया डी बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स, देखिए हमने क्या किया इधर भी डी बाई डी एक्स लगा लिया और इधर भी डी बाई डी एक्स लगाएंगे, तो ये हो जाएगा cos log x बटे में कितना x, या फिर इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, चलिए ठीक है u बटे v पे ही हो जाएगा, ये हो गया, इसको u मान लेंगे और इसको v, तो u बटे v के फॉर्म पे तोड़ लेंगे, मतलब भाग का जो रूल है डिफरेंशिएशन का उससे कर लेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, इसको u बटे v पे करते हैं तो क्या होगा v का स्क्वायर, फिर v को बाहर करेंगे और d बाई डी एक्स में cos log x माइनस, फिर एक बार cos log x को बाहर करेंगे और d बाई डी एक्स में क्या होगा ये x होगा, डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, देखिए ये x उसी तरह होगा, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो x तो उसी तरह रहेगा, तो cos log x का cos का कितना हो जाएगा माइनस साइन log x हो जाएगा, और फिर log x का होगा 1/x, ये माइनस cos log x होगा और x का हो जाएगा 1 बटे में क्या है एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर का मान हमें क्या मिलेगा, देखिए तो माइनस साइन लॉग एक्स और माइनस कॉस लॉग एक्स, तो माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस कॉमन बाहर आ गया, साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स बटे में कितना एक्स स्क्वायर, ठीक, इसे जल्दी से नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, y बराबर दिया है
5 cos x माइनस 3 sin x, तो सिद्ध करना है हमें सो दैट, मतलब सिद्ध करना है, दिखाना है, सो दैट मतलब दिखाना है हमें डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, ये y बराबर इतना दिया है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, मतलब सो दैट डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर कितना 0, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलते हैं, इसको हमें लेके चलना है और वो सिद्ध करना है। तो y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी डब्ल्यू आर टी एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स 5 cos x माइनस 3 sin x, हमने दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा दिया। एक चीज और देखिए, यहाँ पे ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट हमें करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 5 cos x माइनस 3 sin x, तो ये क्या हो जाएगा, 5 cos x का हो जाएगा माइनस sin x और माइनस 3 sin x का कितना हो जाएगा cos x, तो ये माइनस को हम यहां पे लिख लेते हैं, हो गया माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x, ये इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। इसको हमें फिर से करना है, क्योंकि देखिए हमें क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो अगेन डी डब्ल्यू आर टी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स में हो जाएगा माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। हमें फिर से इसका करना है डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, माइनस 5 तो उसी तरह रहेगा, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, ये माइनस 3 उसी तरह रहेगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको बराबर के इधर लेके आओ, तो प्लस 5 कॉस एक्स प्लस इधर आएगा तो माइनस 3 साइन एक्स बराबर 0, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखिए 5 cos x माइनस 3 sin x, 5 cos x माइनस 3 sin x, ये क्या है, यही तो y है, बराबर 0। ठीक है, इसे नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर, y बराबर दिया है cos इनवर्स x, और हमें कह रहा है कि cos इनवर्स x है तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर को y के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y बराबर cos इनवर्स x है, तो हमें डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है, वो भी y के टर्म में। y के टर्म में मतलब कि जो अपना आंसर आएगा उसमें x नहीं होना चाहिए, वो आंसर y के टर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको, तो y बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x। अच्छा ये देखिए cos इनवर्स x है, अगर इधर आएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos y लिख सकते हैं ना, ये cos इनवर्स इधर आएगा तो cos y बराबर क्या बचा x। अब इसको देखिए हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स है ना ये, तो x के सापेक्ष इसको अवकलन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन है, तो डी डब्ल्यू आर टी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ये हो गया cos y और डी बाई डी एक्स, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स कर लिया, cos y का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन y, और फिर y का होगा dy बाई डी एक्स,
x का डिफ्रेंसिएशन 1, तो dy बाई dx बराबर ये इधर आएगा तो -1 बाई कितना हो जाएगा साइन y, तो dy बाई dx बराबर माइनस कॉसेक ये y हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए यहां से ये हमें dy बाई dx मिल गया, ये कॉसेक y है, हमें लाना है डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, ये हमें ज्ञात करना है। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए फिर से, अगेन डी डब्ल्यू आर टी एक्स, तो डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स माइनस कॉसेक वाई, इसको क्या लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए माइनस कॉसेक वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो एक तो माइनस पहले से है और इसमें का माइनस आएगा तो लिखेंगे माइनस कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई होगा, फिर वाई का डिफ्रेंसिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में ना, तो वाई का कितना होगा डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई। अच्छा देखिए एक चीज यहां से, ये डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स का मान हम लोग यहाँ निकाले हुए हैं, डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना है माइनस कॉसेक वाई, तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस कॉसेक वाई हो गया। अब ये कॉसेक वाई गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा ना कॉसेक वाई और इंटू कॉट वाई। देखिए अपना जो आंसर आया वो क्या है y के टर्म में आया है ना, x तो है नहीं, तो यही कह रहा था क्वेश्चन कि y के पदों में ज्ञात कीजिए। इसे जल्दी से नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, y बराबर दिया है 3 cos log x प्लस 4 sin log x, करें कि तो दर्शाइए कि मतलब हमें प्रूव दैट करना है, सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई बराबर 0। ठीक है, हमें इतना सिद्ध करना है, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई बराबर कितना 0 हमें सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। एक चीज और देखिए, यहां पर y2 लिखा है, इसका मतलब ये y का 2 बार डिफ्रेंसिएशन है, ये सेकेंड ऑर्डर है और ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये एक बार डिफ्रेंसिएशन है और ये 2 बार डिफ्रेंसिएशन है। तो इसको पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी डब्ल्यू आर टी एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स 3 cos log x प्लस डी बाई डी एक्स 4 sin log x हो गया। हमने दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा लिया, अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, 3 cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, तो ये माइनस बाहर कर लेते हैं, -3 sin log x। ठीक है, देखिए 3 तो बाहर, cos का माइनस साइन log x, फिर log x का होगा तो कितना हो जाएगा 1/x प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर, साइन का कितना होगा cos और ये log x उसी तरह, और log x का कितना होगा log x का 1/x। अब एक चीज ध्यान से देखिए, इसके भी बटे में x है, इसके भी बटे में x है, तो ये दोनों से x नीचे कॉमन आएगा तो ये x इसमें गुणा हो जाएगा। तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, देखिए पहले बताए थे कि dy बाई डी एक्स को हम लोग y1 लिख सकते हैं और डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं
y2 लिख सकते हैं। मतलब y का डिफ्रेंसिएशन होगा तो y1 लिखेंगे, अगर y1 का डिफ्रेंसिएशन होगा तो क्या लिखेंगे, y2 लिखेंगे। y का डिफ्रेंसिएशन एक बार होगा तो y1, y1 का फिर से डिफ्रेंसिएशन होगा क्या लिखेंगे, y2 लिखेंगे। तो यहां पर dy बाई dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं। और देखिए इन दोनों के बटे में x है ना, तो ये x इधर आके गुणा हो जाएगा तो x y1 हो जाएगा। और इधर क्या बचा, -3 साइन log x प्लस 4 कॉस log x, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो ये तो हुआ एक बार डिफरेंशिएशन, हमें y2 चाहिए मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से ये जो टर्म है इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। करते हैं, dwrt(x), तो d बाई dx x y1, फिर ये d बाई dx -3 साइन log x प्लस d बाई dx cos log x हो गया। यहां देखिए x y1 है तो x को एक बार बाहर कर लेते हैं और d बाई dx में y1, फिर एक बार y1 को बाहर कर लेते हैं और d बाई dx में x, मतलब हमने u इंटू v पे इसको तोड़ लिया। देखिए u v डिफ्रेंशिएशन फिर v u डिफ्रेंशिएशन, ये -3 उसी तरह है, साइन का हो जाएगा cos log x उसी तरह, फिर log x का होगा तो 1/x प्लस cos का होगा, अच्छा एक यहाँ पे 4 था ना, 4 छूट रहा है ये, तो ये हो जाएगा, देखिए cos का होगा माइनस, तो -4 cos का हो जाएगा साइन log x और log x का फिर से हो जाएगा 1/x। अब यहां देखिए ये x y1 का, देखिए y1 का यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हो रहा है ना, तो y1 का डिफ्रेंशिएशन होगा तो उसको क्या लिखेंगे, y2 लिखेंगे, प्लस ये हो गया y1, x का डिफ्रेंशिएशन 1, दोनों के बटे में x है तो x कॉमन कर लेते हैं, ये बटे में x हो जाएगा मतलब एलसीएम ले लेते हैं, ये माइनस, इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस, कॉमन करते हैं तो 3 cos log x प्लस माइनस कॉमन किए हैं तो 4 साइन log x हो गया। अब ये वाला टर्म इसमें गुणा करते हैं तो ये हो गया x² y2 और ये इसमें गुणा हुआ तो x y1, ये माइनस 3 cos log x 4 साइन log x, ये देखिए तो क्या है 3 cos log x 4 साइन log x, ये क्या है y है, ये हो गया y। अब ये इधर आएगा तो x² y2 प्लस x y1 माइनस y इधर है तो प्लस y बराबर 0, यही तो हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो इसे अच्छे से नोट कीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखते हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 14 नंबर। y बराबर दिया है a e के पावर mx प्लस b e के पावर nx, कह रहे सिद्ध करना है, प्रूव दैट मतलब सिद्ध करना है d² y बटे में dx² माइनस m प्लस n dy बाई dx प्लस एम एन वाई बराबर 0, ये हमें इतना सिद्ध करना है, एम एन वाई बराबर 0। ठीक है, देखिए यहां पर क्या दिया है d² y बटे में dx², तो हम करेंगे क्या, पहले इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन करके यहाँ पे मान रख लेंगे, माइनस एम प्लस एन जो एक बार में डिफ्रेंशिएशन आया होगा उसको रख लेंगे, फिर एम एन इंटू वाई का मान रखेंगे और पूरे को सॉल्व करके हमें 0 सिद्ध करना होगा। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं dwrt(x), तो dy बाई dx a e के पावर mx प्लस b e के पावर nx,
तो डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो dy बाई डी एक्स बराबर, देखिए ये क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है, e के पावर mx का डिफ्रेंसिएशन उसी तरह e mx, और mx का हो जाएगा m, प्लस b कांस्टेंट है, e के पावर nx का e के पावर nx होगा, और nx का क्या हो जाएगा n। ये हो गया एक बार डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन dwrt(x), तो लिखते हैं फिर से d बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स a e के पावर mx इंटू m, प्लस ये b और n इस साथ में लिख लेते हैं, d बाई डी एक्स b इंटू n e के पावर nx। इसको लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये एम a इंटू एम तो उसी तरह है a इंटू एम, ई के पावर एम एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो ई के पावर एम एक्स ही होगा, फिर एम एक्स का कितना होगा m होगा, क्योंकि x का एक हो जाएगा ना, तो एम एक्स का जो m होगा इस m को यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये m स्क्वायर, प्लस b n e के पावर है n x है, n x है, फिर n x का देखिए x का एक हो जाएगा तो बचेगा कितना n, तो यहाँ पे n लिखेंगे, तो इस n को हम लोग यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो गया, और ये फर्स्ट ऑर्डर का। यहाँ पर हमें करना क्या था, हमें ये इतना बराबर 0 सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखते हैं, अब चूंकि ये इक्वेशन लिखते हैं डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन इंटू वाई बराबर में 0 सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ से डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर का मान रखते हैं, देखिए ये क्या है ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस ये वाला बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स, माइनस में m प्लस एन है, m प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स का मान देखिए, डी वाई बाई डी एक्स ये ना है, तो ये क्या है a में m से गुणा होगा तो a m e के पावर कितना एम एक्स, प्लस ये बी एन कितना हो जाएगा e के पावर एन एक्स हो गया। फिर ये टर्म हो गया एम एन इंटू वाई है, तो प्लस एम एन इंटू वाई का मान देखिए कितना है, वाई का मान ये है ए ई के पावर एम एक्स, ए ई के पावर एम एक्स प्लस बी ई के पावर एन एक्स। ठीक है, हमने इस इक्वेशन के आधार पे सबका मान रख लिया। अब करना क्या है, इसको गुणा करके देखेंगे, जो टर्म कटता है उसको कटा देंगे। तो यहाँ पे हम गुणा करते हैं, देखिए ये तो सही है, इसका कुछ नहीं करना है, ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स। अब यहाँ पर माइनस एम प्लस एन है, तो पहले एम सबके साथ गुणा में होगा, तो गुणा करते हैं, तो माइनस एम, देखिए ये एम इसमें गुणा होगा तो ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, माइनस प्लस माइनस ये m इसमें गुणा होगा तो b m n e के पावर एन एक्स, फिर ये n इसमें और इसमें दोनों के साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये गुणा होगा तो a n, ये गुणा होगा ना n से इसमें गुणा होगा तो a m n e के पावर एम एक्स, फिर ये वाला टर्म अब इससे भी गुणा होगा तो माइनस एन, और ये तो माइनस बी, ये देखिए एन और ये एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स प्लस, अब इस वाले टर्म को देखते हैं, ये वाला इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा ये ए एम एन ई के पावर एम एक्स प्लस ये गुणा होगा बी एम एन ई के पावर एन एक्स। ठीक है,
अब ध्यान से देखिए, ये देखिए ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, ए एम स्क्वायर कहीं पे होगा, देखिए यहां पर है ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, तो ये इससे कट गया। बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स, बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स, ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये इससे कैंसिल हो गया। माइनस बी एम एन ई के पावर एन एक्स प्लस बी एम एन ई के पावर एन एक्स, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, ये देखिए ए एम एन ई के पावर एम एक्स, ए एम एन ई के पावर एम एक्स, ये प्लस में और ये माइनस में, ये भी कट गया, तो आंसर कितना आया 0। यही तो हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो इसे अच्छे से नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। y बराबर 500 e के पावर 7x प्लस 600 e के पावर माइनस 7x, इसमें कह रहे हैं सिद्ध करना है डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर 49y, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो डी डब्ल्यू आर टी एक्स, एक बार पहले करते हैं उसके बाद फिर से करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स 500 ई के पावर 7x प्लस 600 ई के पावर माइनस 7x, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, 500 कांस्टेंट है, e के पावर 7x का डिफरेंशिएशन होगा e के पावर 7x, और 7x का क्या होगा 7, प्लस 600 e के पावर माइनस 7x का उतना ही होगा e के पावर माइनस 7x, फिर माइनस 7x का होगा माइनस 7। ये एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, एक बार फिर से इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो लिखेंगे अगेन डी डब्ल्यू आर टी एक्स, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स 500 गुणे 7 ई के पावर 7x माइनस प्लस माइनस 600 गुणे 7 ई के पावर माइनस 7x। देखिए हमने क्या किया कि फिर से दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा लिया। अब देखते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स, अच्छा इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 500 गुणे 7 इंटू ई के पावर 7x का ई के पावर 7x ही होगा, और 7x का फिर से 7 माइनस 600 7 ई के पावर माइनस 7x, देखिए 600 गुणे 7 उसी तरह रहेगा, ई के पावर माइनस 7x का ई के पावर कितना हो जाएगा माइनस 7x, और फिर माइनस 7x का माइनस 7, ये हो गया डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए 7 7 49, फिर ये 7 7 कितना हो जाएगा 49, दोनों में 49 है तो कॉमन कर लेते हैं, 49 इंटू 500 ई के पावर 7x माइनस माइनस प्लस ये 600 ई के पावर कितना आया माइनस 7x, ये 7 7 49 तो कॉमन आ गया है, तो डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, ये 49 कॉमन आ गया, तो देखिए ये क्या है पूरा टर्म, देखिए तो ये यही तो y है ना, तो इसके जगह पे हम लोग क्या कर लेंगे y रख लेंगे, यही तो हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोलह नंबर, देखिए दिया है ई वाई ई के पावर वाई एक्स प्लस 1 बराबर 1,
तो कह रहे हैं दर्शाइए कि सिद्ध करना है सो दैट डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है, मतलब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर है, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये डबल डिफरेंशिएशन है। तो e के पावर y बराबर लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे, ये बटे में आएगा तो x प्लस 1 हो जाएगा, ये बटे में आया। अब इसको देखिए, ये x के सापेक्ष अवकलन है ना, तो इसको x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो डी डब्ल्यू आर टी एक्स, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ई के पावर y डी बाई डी एक्स 1 बटे में x प्लस 1, तो e के पावर y तो उसी तरह हो जाएगा e के पावर y इंटू वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि x के सापेक्ष करना है, तो e के पावर y तो उसी तरह हो गया, फिर y का होगा तो डी वाई बाई डी एक्स। 1 बटे में x प्लस 1 है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा -1 बटे में x प्लस 1 का स्क्वायर, होता है ना 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन -1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। तो ये कितना हो गया, इसको पूरे को x मान लीजिए 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन -1 बाई एक्स स्क्वायर, फिर इसका होगा तो x का 1 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया डिफरेंशिएशन, तो dy बाई, अच्छा एक चीज देखिए यहाँ पे e के पावर y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटे में x प्लस 1 लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 बटे में x प्लस 1 dy बाई डी एक्स माइनस 1 बटे में x प्लस 1 का स्क्वायर। ये बात समझ आ रहा है? ई वाई के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 1 बटे में x प्लस 1, तो dy बाई डी एक्स बराबर, ये x प्लस 1 ऊपर जाएगा तो माइनस x प्लस 1 बटे में x प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखिए ये x प्लस 1 है, ये x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो एक कट जाएगा तो क्या बचेगा dy बाई डी एक्स, और बचेगा -1 बटे में कितना x प्लस 1 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, तो लिखते हैं अगेन डी डब्ल्यू आर टी एक्स, तो डी बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स बराबर, एक बार फिर से करना है इसका, तो डी बाई डी एक्स -1 बटे में x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर, और ये -1 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। देखिए ये माइनस को हम बाहर कर लेते हैं, ये जो माइनस है इसको हमने बाहर कर लिया, तो 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आता है -1 बटे में x प्लस 1 का कितना स्क्वायर, तो माइनस माइनस कट गया, तो डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटे में कितना आया x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हमें देखिए क्या सिद्ध करना है, डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से देखिए डी वाई बाई डी एक्स का मान हमें कितना पता है -1 बटे में x प्लस 1, तो एक चीज देखिए यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 1 बटे में x प्लस 1 को लिख सकते हैं -1 बटे में x प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर होगा तो माइनस का फिर से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर। ये देखिए ये कितना हो जाएगा, ये -1 बटे में x प्लस 1 कितना है, ये डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसके जगह पर हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, यही तो सिद्ध करना था। तो इसे अच्छे से नोट कीजिए, एक और लास्ट क्वेश्चन इसको करते हैं हम लोग। देखिए लास्ट क्वेश्चन है y बराबर tan इनवर्स x का स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 बराबर 2। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। देखिए ये दिया हुआ है और ये हमें सिद्ध करना है, ये प्रूव दैट करना है, इसको लेकर चलना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए y बराबर है tan इनवर्स x का कितना स्क्वायर, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं dWRT(x), तो ये हो जाएगा dy बाई dx, dy बाई dx tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो dy बाई dx बराबर tan इनवर्स x का स्क्वायर होगा तो 2 सामने आएगा और ये हो जाएगा tan इनवर्स x, 2 पावर का होगा पहले तो पावर सामने आएगा और एक कम हो जाएगा, फिर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए dy बाई dx को हम बताए थे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए y2 का मतलब डी स्क्वायर वाई बटे में dx स्क्वायर है, y1 का मतलब dy बाई dx है, तो इसको लिख लेते हैं y1 और ये इसमें आके गुणा हो जाएगा y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये गुणा होगा, इधर बचा 2 tan इनवर्स x। अब इसको एक बार और कर लेते हैं dWRT(x), इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, तो d बाई dx y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर और d बाई dx 2 tan इनवर्स x। अब देखिए ये u और ये v, u इंटू v पे इसको तोड़ लेंगे तो y1 बाहर d बाई dx में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये बाहर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो d बाई dx में कितना हो जाएगा ये y1 और ये 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर देखिए ये y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो बाहर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर है, फिर देखिए y1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, y1 एक बार डिफरेंशिएशन है, इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो इसको क्या लिखेंगे y2 लिखेंगे और ये 2 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये इसमें गुणा कर लेते हैं, ये इधर गुणा कर लेते हैं। देखिए तो ये पहले इसको लिखते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और ये गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म इसमें गुणा होगा तो ये होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस, अब देखिए ये वाला इसमें भी तो गुणा होगा तो क्या लिखेंगे 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 और बराबर में क्या बचा 2, यही तो सिद्ध करना था, तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे का चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।